राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। भाव सहित खो जई जो प्राणी, पाव भक्ति मनी सब सुख खानी। जो प्राणी प्रभु को प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूप मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी की दास भी श्री राम जी से बढ़कर है। भक्ति की भावना से ही हम इस सत्य को अनुभव करते हैं कि ईश्वर ने हमें कितना कुछ दिया है, वे हमारे प्रति कितने उदार हैं, कितने भक्त वत्सल है, कितने दीनानाथ हैं कि वे हमारी लघुता को एक साइड रखकर अपने महानता का परिचय देते हुए हम पर बस कृपा ही करते हैं, क्योंकि प्रभु सदैव जीव का मंगल करते हैं। अमंगल करना तो उन्हें आता ही नहीं। हम व्यर्थ ही दुख आने पर, कलेश आने पर, संताप आने पर हम प्रभु को दोष देते हैं, अपनी किस्मत को दोष देते हैं, परंतु वास्तव में तो वे अपने ही कर्म होते हैं जो आज नहीं तो पहले कभी पूर्व जन्मों में हमने किए होते हैं। जन्म दर जन्म हम तन दूसरा लेते हैं, लेकिन मन वही रहता है जो जन्मों से है। और जो संस्कार हमने अच्छे या बुरे किए, पाप किए, पुण्य किए, वे भी हमारे साथ ही रहते। इसलिए साधन भी वैसा, जैसे पाप है कि हमने पूर्व जन्म में बहुत पाप किए हैं तो उसका दंड हम इस जन्म में भोग रहे हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूअस चल रहा है। हमारी देह, हमारा चोला बदल गया, पर हमारे कार्य वैसे के वैसे ही हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी हमने करा उसका दंड मिल रहा है। पुण्य किए तो हमें लाभ मिल रहा है, या हमने भक्ति करी थी तो हमारी पिछले जन्म में जहाँ पे भक्ति छूटी, जहाँ विराम लगा, वहीं से अब शुरू हो जाती है। कई बार तो किसी भक्त को आश्चर्य भी होता है कि जैसे ही वो नाम लेना शुरू करता है, एकदम से इतने अनुभव और इतना कृपा अनुभव होती है कि ऐसा लगता है ऐसा तो हमने कुछ किया ही नहीं, फिर हम पर ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन वो पूर्व जन्म का फल होता है, क्योंकि उससे पहले की साधना आप कर चुके, तो अब जो कर रहे हैं वह यहाँ इस जीवन की भक्ति। अतः एकमात्र कृष्ण ही हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं। ये ही एक प्रगाढ़ संबंध है जो जन्मों जन्मों से चला आ रहा है, पर हर बार देह बदलने से हम अपने पूर्व जन्मों को भूल जाते हैं। अतः जब हरि की कृपा हो, जीव पर गुरु की कृपा हो, तो भक्ति पदार्थ मिलता है, अमूलक धन मिलता है, जिसे पाकर संत भक्त प्रेमी खुश हो जाते हैं, आनंद से उनकी झोलियां भर जाती हैं। तभी तो मीराबाई गाती थी, वस्तु अमोलिक दे मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। तो ये राम रतन धन मिलता है गुरु की कृपा से। मीरा तो जन्म से संत थी, बचपन से गिरधर की दीवानी थी और प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंची हुई थी। प्रभु से अटूट प्रेम था। जन्म से ही कृष्ण को अपना पति समझा और उसी में डूबती हुई आगे बढ़ रही थी। लेकिन कृपा करके कृष्ण ने रैदास जी को भेजा, जिन्होंने दीक्षा देकर उनके मार्ग को प्रशस्त किया और एक राखे टेक की राह पर चलने का संदेश दिया। तो भक्ति की ओर जब हम बढ़ते हैं तो प्रभु कृपा करके हमें एक एक पड़ाव पे, एक एक मंजिल की ओर, एक एक मार्ग की ओर कृपा करके धीरे धीरे लेते चलते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग की जो अनुकूलताओं के साथ साथ जो प्रतिकूलताएं हैं, हम उनसे डगमगा जाते हैं, क्योंकि अभी भक्ति प्रबल नहीं हुई, प्रगाढ़ नहीं हुई, प्रभु पे निर्भरता पूर्ण नहीं हुई। इस वजह से हम जैसे ही भक्ति मार्ग पर कदम रखते हैं और कोई प्रतिकूलता आ जाती है तो हम घबरा जाते हैं।
पर गुरु पे दृढ़ विश्वास हो, अपना समर्पण सत्य के साथ हो, तो एक विश्वास रहता है कि हरि मेरे साथ है। कैसी भी मुसीबत आए प्रभु मेरी रक्षा अवश्य ही करेंगे। जैसे भक्त प्रहलाद को थी, उनके खुद के पिता उन पर अत्याचार करते थे, पर उनका विष्णु नाम जप में इतना अटूट विश्वास था कि उन्हें एक मन में प्रबल विश्वास था कि हरि ही मेरे रक्षक हैं, विष्णु ही परम पिता हैं, वे ही मेरे रक्षक हैं। देह के पिता मुझ पर अत्याचार कर रही हैं, लेकिन जो मेरे आत्मा का पिता है, जो मेरा जन्मों जन्मों का पिता है, वो मेरी रक्षा अवश्य करेगा। वरना 5 वर्ष का छोटा सा बालक इतनी अटूट भक्ति, इतना प्रबल विश्वास कहाँ से आएगा अगर हरि की कृपा ना हो तो प्रभु ने कृपा करी, तभी वह नाम की रुचि उत्पन्न हुई और नाम रटन करके प्रभु से अपने संबंध को जानकर पहचान कर प्रहलाद भक्त निर्भीक हो गए कि पिता ने अत्याचार करे तो भी वे घबराए नहीं। पिता ने क्या क्या नहीं करा, पहाड़ से फेंकवाया, दीवार में चुनवाने का प्रयास करा, शेर के सामने डाला और तरह तरह के नाना प्रकार के अत्याचार करे, लेकिन प्रभु भक्त कभी नहीं घबराया। प्रहलाद कभी नहीं घबराए और अपने अटूट विश्वास सतत नाम जप की वजह से हर अत्याचार को सहन कर लिया और उससे बचकर निकल गए। चाहे सगी बुआ होलिका, जो उन्हें जलती हुई अग्नि में लेकर बैठ गई, उसके पास वह चुनरी थी जो आग से नहीं जलती थी, और लेकिन प्रहलाद भक्त के पास नाम की चुनरी थी, क्योंकि उनका तो हृदय ही चुनरी था जो किसी भी अग्नि से नहीं जल सकता था। उनकी हृदय की चुनरी पर तो अनंत नाम लिखे हुए थे, विष्णु 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 विष्णु, हरे विष्णु हरे विष्णु हरे विष्णु। तो जो सतत नाम जप करता है उसे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो होलिका जल गई, प्रहलाद भक्त बच गए। तो तरह तरह के जीवन चरित्र हैं, भक्ति चरित्र हैं, भक्तों के पावन चरित्र हैं, जिन्हें हम सुनते हैं तो हमारे भीतर प्रेरणा मिलती है कि हम भी इस मार्ग पर चलें और प्रभु का कीर्तन भजन करें। भगवान ने कृपा करके भजन करने के लिए भक्ति के 9 आयाम बताए: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, दास्य भाव इत्यादि। लेकिन भगवान बार बार कहते हैं कि मैं साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण से बहुत प्रसन्न होता हूँ। जब हम नाम लेते हैं तो हम दोनों हाथ ऊपर उठाकर हरे कृष्ण मेरे कृष्ण, हरे कृष्ण मेरे कृष्ण गाते हैं। तो जब ऐसे दोनों हाथ ऊपर, दोनों भुजा ऊपर करके हम प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु दौड़े चले आते हैं। क्योंकि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वह रो रहा होता है, भूख से तड़प रहा होता है, तो दोनों हाथ ऊपर कर करके अपनी माँ को पुकारता है कि माँ मुझे गोदी ले लो, मुझे भूख लगी। और माँ उसका इशारा समझ जाती है और उसको तुरंत अपने से लिपटा लेती है, अपनी गोदी में लेती है, उसकी भूख प्यास मिटाती है। वैसे ही जब हम शिशु की भांति दोनों भुजा उठाकर हरे कृष्ण हे नाथ मेरे कृष्ण मेरे राम चले आइए पुकारते हैं सच्चे मन से, तो प्रभु दौड़े चले आते हैं। जैसे गज के लिए आए, प्रहलाद के लिए आए, मीराबाई के लिए आए, द्रौपदी के लिए, तो हमारे लिए भी आएंगे। लेकिन ये दृढ़ता हमें में होनी चाहिए। हम ही सोच लेते हैं कि वो ज़माना और था, वो सतयुग था, ये कलयुग है। बल्कि कलयुग की तो हम पर असीम अनुकंपा है कि नाम के सहारे ही प्रभु दौड़े चले आते हैं। कितना इजी कर दिया भगवान ने कि तुम बस मेरा नाम लो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पार। कलयुग में तो बस नाम ही आधार है। नाम की नौका में बैठ जाओ और भव से पार कर जाओ। अतः और मार्गों की आवश्यकता ही नहीं। नाम संकीर्तन ही गौरांग महाप्रभु ने करा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा कृष्ण की युगल छवि के अवतार गौरांग महाप्रभु ने कीर्तन कर करके जन जन को यही प्रेरणा दी, यही भाव जगाया कि बस कीर्तन करिए और प्रभु को पुकारिए। अतः कीर्तन में प्रभु की एनर्जी को, ऊर्जा को अनुभव किया जा सकता है। सच्चे मन से किया हुआ कोई भी कार्य निष्फल नहीं जाता। प्रभु को पुकारने का एक ही मार्ग है,
नाम जप, सत्संग, भजन, कीर्तन। जितना हम भजन में लगे रहेंगे, कीर्तन में लगे रहेंगे, नाम जप में लगे रहेंगे, हमारे विचार भी शुद्ध होने लगते हैं, मन सकारात्मक होने लगता है, जीव आत्मविश्वास से भर जाता है, प्रेम से भर जाता है और हर ओर अपने बांके बिहारी की छवि देखने लग जाता है। तो ये भक्ति की कृपा है कि सकल सृष्टि में कृष्ण की छवि दिखने लग जाए। ये प्रेम की पराकाष्ठा है कि हर जीव के भीतर बैठा परमात्मा नजर आने लगे। अतः नाम, भजन, सत्संग, कीर्तन से जुड़े रहिए और प्रभु को पुकारते रहिए। जय श्री कृष्ण।